ओम द्वितीयोध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम मध्यम चैत्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्वं यजुर्वेद स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीति अर्थे मध्यम चैत्य जपे विनियोग। ओम मध्यम चैत्य के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चैत्य के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यानम। ओम अक्षस्रक परशुं गदेषु कुलसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां शुराभाजनं शूलं पाशुदर्शने च दत्तिं हस्ते प्रसन्नानां सेवे सैरिमर्दिनी महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपत्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। ओम ह्रीं ऋषि उवाच। ऋषि कहते हैं, देवासुरं भूत युद्धं पूर्ण शब्द शतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे तत्रासुरै महावैर्ये दैवसैन्यं पराजितं जित्वा च शकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रैष गरुडध्वजो यथा वृत्तं तयोः तत्त्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथायामाशुर्देवाभिर्विस्तरं सूर्येन्द्राग्निनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां च अधिकारान् स्वयम् एव अधितिष्ठति स्वर्गात् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेन्दुरात्मना एतत्त्व कथं सर्वम् अमरारिविचेष्टितं शरणं व प्रपन्ना अस्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननो ततो अतिकोपपूर्णश्च चक्रणो वदनात् ततः निश्चक्रां महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजः तैश्चैक्यं समगच्छत् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददसहते सुराः तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तत्भूत नारी व्याप्तलोक त्रिषा यत भूत सांभवं तेजः तेन आजयत् तन्मुखं याम्येन चाभुवन केशा बाहवो विष्णुर्तेजसा सौम्येन स्तनयो युग्मं मध्यं च इन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बः तेजसा भुवः ब्रह्मणः तेजसा पादो तत् अंकुल्यो अर्कतेजसा वसूनां च करंगुल्य कौबेरेण च नासिका तस्या तु दन्ता शम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनति तेन यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्धयोः तेजः श्रावणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवः तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोकमुदं प्रापुर्मरा महिषार्दिता शूलं शूलात् विनिष्कृष्य तदौ तस्यै पिनाकधृको चक्रं च दत्त्वान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तसेऽस्ति वज्रमिन्दः समुत्पाद्य कुलिशादम् अराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टाम् ऐरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं च अम्बुरपतिर्ददौ प्रजापति च अक्षमालं ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोम कूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः
कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदचामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटिकानि च अर्धचन्दन तथा शुभ्रं केविरान् सर्वबाहुषु नूपुरो विमलो तत्त्वत् ग्रैवेकम् अनुत्तमम् अंगुलीयकर रत्नानि समस्ता स्व अंगुलीश्च विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं च अति निर्मलम् अस्त्राणि अनेक रूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पंकजाङ्मालां शिष्यरसि चापराम् अदत् जलधिः तस्य पंकजं च अतिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्या पानपात्रं धनाधिप शेषश्च शर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तये पृथ्वीमिमाम् अन्येऽपि सुरैर्देवी भूषणे आयुधैस्ता सम्मानिता नादोच्चे साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृतस्नमापूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानुभूत चुक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कंपिरे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामूचु सिंहवाहिनी तुष्टुमुनैश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यम् अमरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्थस्तु आयुधा आह किमेतदिति क्रोधात् आभास्य महिषासुर अभिधावत्तं सेब्दं शेषैरसुरैर्वृतः सौददशतो देवीं व्याप्तलोकत्रयाङ्कुशा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटो लिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालं धनुर्जा निशनेतान् दिशो भुजसहस्रेण समन्तात् व्याप्य संस्थितं ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रै बहुधा मुक्तैरादिपिदिगन्तरं महिषासुरसेनानि चक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चैन्ये चतुरङ्गबलान्वितः रथानाम् अयुतैः षड्भिरुद्ग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैर्शिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिः वास्कलो युधेरणे गजवाजी सहस्रो घैर्नैकैः परिवारितैः वृतोर्थानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् अयुध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत् रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुत्सो रथनागह्यैर्वृता युयुधः संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैः भिन्दिपालैश्च शक्तिभिः मुशलैः तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् च चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशां तथा परे देवीं खड्गप्रहारैः तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणि अस्त्राणि चण्डिका लील्यैव प्रचिच्छेद निःशस्तास्त्रवर्षिणी अनायस्तान्ना देवी स्तूयमाना सुवर्षिभिः मुमोचासुर्देहेषु शस्त्राणि अस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुत्सटो देव्यावाहन केसरी चचारासुरसैन्येषु वनेषु हुतासनः निःश्वासान् मुञ्चे यांश्च युध्यमानारयिका तो एव सद्य सम्भूता गणाशतसहस्रशः युयुधस्य परशु भिन्दिपालासि पट्टिसे नाशयन्तो असुरगणान् देवी शक्ति उपबृंहिता अवादयन्त पटाहान् गणाः शङ्खा तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च सत्सो निजघान् महासुरान् पातयामास चैवन्यान् घण्टासुरन् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् अकर्षयत् केचिद्विधा कृताः तीक्ष्णे खड्गपातैः तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेर्ते वेमुश्च केचित् रुधिरं मुशलेन भिसंहताः केचित् निपत्ता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा सरौघेन कृता केचित् ऋणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् ममोच स्त्रीसार्दना केषांश्चित् बाहवा छिन्ना छिन्नग्रीवा तथा परे शिरांशि पेतुरन्येषां मन्ये मध्ये वितार्ता विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरभ्यां महासुरा
एक बाहवच्छी चरणा केचित् देव्या दुधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शीर्षि पतिताः पुनरुत्थिता कबंधा युधिर्देव्या गृहीत परमायुधा ननु तस्यापरे तत्र युद्धे तुर्यलया स्थिता कबंधा छिन्न शिष्य खड़ग शक्तिष्ठिपाणय तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितैरत्नागा स्वै असुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भुवः तत्र यत्राभूत् स महारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यः तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये च सुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणिं तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्येच्छयं यथा वर्णि तिन्दारु महाचयं स च सिंहो महानादम् उत्सृजन्धुतकेशरः शरीरेभ्यो अमरारीणां सूनिविचिन्वति देव्यागणैश्च तै तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुर्षुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये द्वितीयो ओम तत्सत् वाच एक श्लोका 68 एवं 69 एवं आदिता 173। तो यहाँ पे मार्कंडेय मुनि कहते हैं, ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के वे अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी से विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया।
फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाणों से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक अक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करता है, उन्हें बहुमूल्य मणियों से भूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं क्षमा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई। इससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगीं। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों को की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेनों से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूषल, खड़ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया,
कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावा नल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस समय संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नात्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी के को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी इस महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणी के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में दूसरा अध्याय